ऑलराइट, बात करेंगे रिस्क लेने की। देखो, हमने रिस्क लेने वाले लोगों को बहुत ग्लैमराइज कर रखा है, बहुत ग्लोरीफाई कर रखा है। ऐसे डायलॉग्स भी हैं, रिस्क है तो इश्क है ना। हम कहा जाता है कि जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने हमेशा रिस्क लिया है, रिस्क के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और उसमें सबसे पहला नाम आता है रतन टाटा साहब का। जब वो जैगवार की डील कर रहे थे तो सब उनके अगेंस्ट थे, लेकिन उन्होंने सबके अगेंस्ट जाके ये डील की और अब देखो जैगवार उनका सबसे बड़ा कैश काउ है। फिर कहा जाता है कि इसके बाद रतन टाटा साहब ने एक लाइन कही थी कि मैं सही डिसीजन नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं डिसीजन ले लेता हूँ और बाद में उसे सही बनाता हूँ। जबकि ये बात झूठ है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी की। माइक लिया, ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी की। देखिए, And you said before that I don't believe in taking right decisions. I take decisions, then I make them right. How did you come to build that philosophy? I'm sorry, I'm going to upset you, but Facebook or Twitter that made that statement, that was never made by me. That's not you. Well, that's awkward. अब क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि रिस्क लेना ही सब कुछ है, इसके बिना कुछ नहीं है, तो अब जो मैं बात कहने वाला हूँ आपको शायद बुरी लग सकती है कि रिस्क बेवकूफ़ लोग लेते हैं। भाई साहब माइक क्यों ले जा रहा है? रिस्क बेवकूफ़ लोग लेते हैं, समझदार लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। अब कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है? देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप समझो। मान लो कि कोई एक कोर्स है 8,000 रुपये का, और वो कोर्स वाला दावा कर रहा है कि अगर आप ये उसका कोर्स ले लोगे तो आप लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब यहाँ पर आप देखते हो कि आपका रिस्क है 8,000 रुपये, और लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, इनफाइनेट रिवॉर्ड है, तो आप वो कोर्स ले सकते हो। यहाँ पर वो कोर्स लेना सीखिए, क्योंकि रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। अब इसी केस में दूसरी तरफ रिचर्ड ब्रैंसन को ले लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप पहले प्लेन में बैठ जाओ, उड़ाना बाद में सीख लेना। अब यही बात, चलो अब थोड़ा इस पर सोचते हैं कि मान लो आपको प्लेन उड़ाना नहीं आता, आप प्लेन में बैठ जाते हो और उड़ाकर प्लेन को जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा देते हो, है ना। और आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। क्या? वो जो प्लेन उड़ाने की फ़ीस होगी, जो पायलट की सैलरी होती है, वो रिवॉर्ड मिल जाता है। ये रिवॉर्ड है। अब मान लो कि आपको प्लेन अब उड़ाने की अपॉर्चुनिटी आई, आप प्लेन में बैठ गए, आप सीख नहीं पाए, आप फिर भी उड़ाते हो, आप गिरा दोगे, क्रैश हो जाएगा, अब खुद की भी जान जाएगी और जो पैसेंजर्स हैं उनकी भी जान जाएगी। तो यहाँ रिस्क बहुत बड़ा है, रिवॉर्ड छोटा सा है, रिस्क बहुत बड़ा है। हालांकि रिचर्ड ब्रैंसन ने यह बात लिटरली नहीं कही थी। उनका कहने का मतलब यह था कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए तो उसे ले लो, एक्सेप्ट कर लो, बाद में आप सीख लेना उसमें लगने वाली स्किल्स को। लेकिन फिर भी आप ब्रैंसन की ये बात को याद रखिए, प्लेन वाले एग्जाम्पल को, कि जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो, रिवॉर्ड कम हो, आपको वो रिस्क नहीं लेना है। आपको वो रिस्क लेना है जहाँ पर रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो, रिस्क कम हो। फिर इसका एक अगला पैरामीटर आता है, या ये कहें कि मेंटल मॉडल आता है, और वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। मैं आपको 2 सिनेरियोज देता हूँ। मान लो कि एक लॉटरी का टिकट खरीदने पर आप 10,000 रुपये जीत रहे हो, लेकिन उसमें जीतने के चांसेस 100 में से 1 है, यानी 1% चांस। दूसरा सिनेरियो यह है कि एक लॉटरी का टिकट पर आप 1 लाख रुपए जीत सकते हो, लेकिन जीतने के चांसेस 1000 में से 1 है, यानी 0.01% है। तो आप क्या चूज़ करोगे? सोच लो, सोच लो, ये आंसर अपने दिमाग में रख लो। आगे मैं बताता हूँ। पहले पॉइंट में हमने देखा कि वो रिस्क लेना चाहिए जहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा हो और रिस्क कम हो। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आपके रिवॉर्ड मिलने के चांसेस कितने हैं। मान लो कि आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जिसमें आपके 1,000 रुपये लगने वाले हैं। आप सक्सेसफुल हो गए तो 1,000 रुपये मिलेंगे, नाकाम हो गए तो आपके 1,000 रुपये डूब जाएंगे। लेकिन इसमें कैच ये है कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 20% ही हैं और फेल होने के चांसेस 80% है। अब आप क्या करोगे? यही है सेकंड मेंटल मॉडल। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ साथ आपके रिवॉर्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी भी देखो, कितने ज़्यादा चांसेस हैं। काम वो करिए, रिस्क वो लीजिए जिसमें कामयाब होने के चांसेस हैं, राइट। तो इस केस में, लॉटरी वाले केस में, आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। लॉटरी में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन में ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं, तो वो ज़्यादा सही है। सेकंड ऑप्शन में 0.01 है, फर्स्ट ऑप्शन में 1% चांसेस है। अब एक थर्ड मेंटल मॉडल आता है इसके आगे, दैट्स रिस्क रिकवरी। मान लो कि आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, वो कह रहा था कि
बिना रिस्क के कुछ नहीं होगा, बड़ा रिस्क लेना होगा। अगर इलॉन मस्क रिस्क नहीं लेता तो आज वो मार्स पे जाने की बात नहीं कर रहा होता। अगर इंटरनेट बनाने वाले लॉजिक से सोच रहे होते तो आज आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। अब बात तो ये सुनने में सही लग रही है कि कुछ बड़ा काम करने के लिए क्रेज़ी रिस्क लेना ही होगा, कुछ क्रेज़ी करना ही होगा। तो कुछ क्रेज़ी करने के लिए तीसरा मेंटल मॉडल आता है, दैट्स रिस्क रिकवरी। अब मान लो कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो, उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा, आपका बहुत नाम हो जाएगा। ऐसे में आपके पास एक रिकवरी प्लान होना चाहिए कि अगर आप वो ना कर सके, आपको नुकसान हो गया, आप गड्ढे में गिर गए, तो उससे निकल के वापस ज़ीरो पर कैसे आओगे। एक प्लान होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, कोई हेल्प होनी चाहिए। अगर आपके पास रिस्क रिकवरी प्लान नहीं है तो आप प्लान बनाइए, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम शुरू करिए, तब वो बड़ा रिस्क लीजिए। आपने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की स्टोरीज सुनेंगे, काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है कि 100 रुपये लेकर मुंबई आए, सड़कों पर सोए और अब देखिए कितने बड़े स्टार बन गए। लेकिन इनके पीछे और हज़ारों लोग थे जो इनसे ज़्यादा गुड लुकिंग थे, इनसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, वो नहीं बन पाए। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले 20-30 लोगों को तो हम जानते हैं, लेकिन और भी सैकड़ों लोग हैं जो वहाँ जाते रास्ते में मर गए, जिन्हें लोग ढूंढ तक नहीं पाए। कुछ क्रेजी कर अगर आप गड्ढे में गिरते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई इसमें है कि आप उस गड्ढे में गिरकर उसी में मर जाते हो, उससे निकल नहीं पाते हो। तो रिस्क रिकवरी प्लान बनाइए। तो इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो बेवकूफ़ लोग रिस्क लेते हैं, स्मार्ट लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वह ऐसा रिस्क लेते हैं जिसमें रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज़्यादा हो, और जिसमें जीतने के चांसेस ज़्यादा हो, हारने के चांसेस कम हो। तीसरा ये कि अगर वो रिस्क लेने में फ़ेल हो गए, वहाँ पर वो फेल हो गए, तो उससे निकलने का एक रिकवरी प्लान भी हो। ये होता है रिस्क लेने का तरीका। ये नहीं कि रिस्क है तो इश्क है, बस कूद जाओ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर।